जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। पूरी दुनिया में इस बात का शोर है कि भारत जल्द ही स्पेस सुपर पावर बन जाएगा और अगर भारत स्पेस सुपर पावर बनता है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इसरो का रहेगा। इसरो ने 2025 की स्टार्टिंग ही इतनी धमाकेदार करी है कि पूरी दुनिया ये बोलने पर मजबूर हो गई है कि भारत जल्द ही बन जाएगा स्पेस सुपर पावर। आज के सेशन में हम इसरो के 3 इंपॉर्टेंट मिशंस पर चर्चा करने वाले हैं जो 2025 में इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। इस साल इसरो के द्वारा दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट भी लॉन्च की जाएगी, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चलने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मिशन है उसका नाम है स्पारडेक्स। स्पारडेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है क्योंकि अगर इस मिशन में भारत को सफलता प्राप्त हो जाती है तो भारत भी फ्यूचर में अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी कुछ ही देशों के पास है दुनिया में, जिसमें यूएसए, चाइना और रशिया का नाम शामिल है। तो डॉकिंग टेक्नोलॉजी को लेकर सैटेलाइट लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो रिसेंटली भारत के द्वारा पीएसएलवी रॉकेट से 2 छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए। ये जो सैटेलाइट है वो डॉकिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए छोड़े गए हैं। अब ये डॉकिंग प्रोसेस होती क्या है? डॉकिंग प्रोसेस, क्योंकि अगर हम बात करें स्पेस स्टेशन की तो स्पेस स्टेशन आप देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है। उस स्पेस स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो रहते हैं, वहां पर जो भी रिसर्च होती है उनको करते हैं, स्पेस में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो जो स्पेस स्टेशन है वो बहुत बड़ा होता है और हम एक रॉकेट से एक साथ पूरा स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जो स्पेस स्टेशन के अलग अलग हिस्से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। अब उन स्पेस स्टेशन के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो दुनिया के अलग अलग देश हैं उनके पास, जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, इनके पास ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने भारत को देने से मना कर दिया था, इसीलिए भारत ने स्पारडेक्स मिशन चलाया है। तो स्पारडेक्स मिशन के अंडर इसरो के द्वारा 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है, जहां पर उनकी डॉकिंग प्रोसेस और अनडॉकिंग प्रोसेस कराई जाएगी। मतलब कि दोनों सैटेलाइट्स को पहले कनेक्ट किया जाएगा, ज्वाइंट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, उसके बाद उनको अनडॉक करके उनको अलग करके एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है भारत का सक्सेसफुल हो जाता है तो 2035 तक हमारे देश का भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होगा। तो हमने बात की अभी स्पारडेक्स मिशन पर। स्पारडेक्स मिशन के तहत 229 टन का पीएसएलवी रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इस रॉकेट से 2 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजी गई, जिसमें से एक का नाम है स्पारडेक्स ए और दूसरे का नाम है स्पारडेक्स बी। ठीक है, तो ये दोनों जाके डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रोसेस करेंगी, जिससे आने वाले फ्यूचर में भारत के पास भी स्पेस स्टेशन हो सकता है 2035 तक। स्पारडेक्स आत्मनिर्भर पहल के तहत लॉन्च किया गया है और ये भारत का एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, दूसरे मिशन की अगर हम बात करें तो दूसरा जो मिशन है उसका नाम है निसार। ये मिशन भारत और अमेरिका का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत एक सबसे महंगी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जाएगी, जिसकी कॉस्ट 12,500 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी का इंच स्कैन करेगी। इसी के साथ ये दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट है। ये केवल महंगा ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये बहुत ज्यादा आगे है। ये हर 12 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा, मतलब 12 दिन में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा और उस 12 दिन में ये पृथ्वी की सतह को क्या करेगा? स्कैन करेगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह स्कैन करेगा कि पृथ्वी की सतह पर क्या चल रहा है, पृथ्वी की सतह के नीचे क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका ये पता लगाएगा और इमेज भी कैप्चर करेगा। इस सैटेलाइट में 2 बैंड लगे हुए हैं, जिसमें से एक का नाम है एल और दूसरे का नाम है एस। जो एल बैंड है वो पृथ्वी की सतह के नीचे और ऊपर क्या एक्टिविटी चल रही है, छोटी मोटी हलचल
जो भी हलचल होगी छोटी बड़ी, उन हलचल को कैप्चर करेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और जो दूसरा है एस रडार, ये हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए इसमें लगाया गया है, ताकि जो भी स्कैनिंग की जा रही है उनकी स्पष्ट इमेज हमें मिल पाए, ठीक है। अब इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो निसार को लॉन्च करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह को स्कैन करेगा, पृथ्वी की सतह में क्या हलचल चल रही है, वायुमंडल में क्या हलचल चल रही है, उनको ये पृथ्वी पर भेजेगा, उनसे संबंधित डेटा को कलेक्ट करेगा, तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका हमें पहले से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। और ना केवल ये पृथ्वी की सतह से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा, समुद्र में, बर्फ पे, बर्फ की सतह के नीचे, उससे संबंधित डेटा भी ये कलेक्ट करके वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। तथा इसे जो इसरो का GSLV है रॉकेट, उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। GSLV Mk2 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे GSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें दो बैंड हैं, एक तो स्कैनिंग के लिए, दूसरा इमेजिंग के लिए, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए। और साथ ही इसमें गोल्ड का एक एंटीना भी लगा हुआ है, ठीक है। इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट निसार होगा। निसार को लॉन्च करने के महत्व की अगर हम बात करें कि क्यों इंपॉर्टेंट है इसे लॉन्च करना, और इसको लॉन्च करने के बाद हमें क्या क्या चीजें पता चल सकती है, हमारा क्या क्या फायदा हो सकता है, तो पहला सबसे बड़ा फायदा है पर्यावरण संरक्षण हो सकता है इससे, क्योंकि इकोसिस्टम को बेहतर रूप से समझने के लिए इसका जो डेटा है वो हमारे काम आ सकता है। और इसके द्वारा जो भी जानकारी दी जाएंगी कि पृथ्वी की सतह के नीचे क्या हलचल चल रही है, समुद्र के अंदर क्या हलचल हो रही है, बर्फ के जो ग्लेशियर हैं उनके नीचे क्या हलचल चल रही है, इस वजह से हमें बाढ़, सुनामी जैसे खतरों से निपटने के लिए पूर्व अनुमान मिल सकता है और हम उससे निपटने के लिए पहले ही तैयार हो सकते हैं। तो हमें पहले से ही सूचना मिल जाएगी कि पृथ्वी के नीचे ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे आने वाले समय में, फ्यूचर में कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो दो मिशन पर हम बात कर चुके हैं, एक है स्पार्डेक्स और दूसरा है ये निसार, जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो स्टैटिक आर्चर रडार, ठीक है। तो एक रडार टाइप का ही होगा जो हमें डेटा एकत्रित कर कर भेजेगा। निसार को मार्च 2025 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो के तीसरे लॉन्च की बात करें तो ये फरवरी 2025 में किया जाएगा। इस लॉन्च में अमेरिका की एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी और वो सैटेलाइट AST स्पेस मोबाइल कंपनी की होगी। जब ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च हो जाएगी उसके बाद जो कॉल है वो डायरेक्टली स्मार्टफोन से जो कॉल होती है वो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होकर की जाएगी। मतलब कि अगर हम अभी बात करें तो जब हम कॉल करते हैं तो आसपास अगर टावर नहीं होता तो हमें नेटवर्क नहीं मिलता। जैसे बर्फीले इलाकों में चले जाएं, जंगल में चले जाएं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएं, पहाड़ पर भी जो नेटवर्क है बहुत ज्यादा कम होता है और ऐसे इलाकों में टावर भी नहीं होते, मोबाइल नेटवर्क के जो टावर हैं वो भी नहीं होते हैं, तो वहां पर नेटवर्क की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और उसी दिक्कत को दूर करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है। अब जब ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी तो मान लीजिए समुद्र के बीचों बीच एक व्यक्ति फंस गया है, उसके पास एक फोन है, ठीक है, तो वो फोन डायरेक्टली किसी नेटवर्क टावर से कनेक्ट ना होकर इस सैटेलाइट से कनेक्ट होकर कॉल भी इंसान को वो कॉल करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है कुछ इस प्रकार से वर्क कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर समुद्र के बीच में कोई एक इंसान फंस गया है, अब यहाँ पर कहीं उसके आसपास कोई भी नेटवर्क वाला टावर नहीं है, तो वो कॉल करेगा तो इस सैटेलाइट से उसका कॉल डायरेक्ट कनेक्ट होगा और नीचे धरती पर किसी को भी वो कॉल कर रहा होगा, मान लीजिए B पर्सन को वो कॉल करना चाहता है तो उसको वो कॉल कनेक्ट हो जाएगा। इससे अंतरिक्ष से कॉल करना आसान हो जाएगा, संभव हो जाएगा अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उसके थ्रू। तो ये वो 3 मिशन हैं जो 2025 में इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। एक तो लॉन्च हो चुका है, स्पार्डेक्स लॉन्च हो चुका है जिसके थ्रू 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में इसरो के द्वारा छोड़ दी गई हैं। ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पार्डेक्स मिशन, क्योंकि आने वाले समय में अगर हमको अपना स्पेस स्टेशन चाहिए तो डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी हमें हासिल करनी ही होगी, तभी 2035 तक हम अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश कर पाएंगे। आपकी क्या राय है, क्या इसरो
अपने कारनामों से जल्द ही भारत को स्पेस सुपर पावर बना देगा। अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।